ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुना दिया है और ये कहा कि शिवलिंग की जगह सुरक्षित रखी जाए। जिला प्रशासन ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने से उन्हें ना रोका जाए। यूपी सरकार को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। ट्रायल कोर्ट के आदेश पर 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। वाराणसी कोर्ट ने भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर की सुनवाई। दरअसल 19 मई को अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी क्योंकि 2 दिन का वक्त मांगा गया है। आज जो सुनवाई हुई ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, वाराणसी जिला कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है क्योंकि सूचनाएं लीक करने का आरोप था अजय मिश्रा पर, उन्होंने हटाया गया है। रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 दिन की मोहलत मिल गई है, यानी कि अब 19 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह, अजय सिंह अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। दीवार हटाने, शिवलिंग वाली जगह से मलबा हटाने पर कल सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में AIMIM चीफ ओवैसी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि वाराणसी जिला कोर्ट मुस्लिम पक्ष को नहीं सुन रहा। ज्ञानवापी में नमाजियों की एंट्री पर ओवैसी ने खुशी जताई है। सरकारी कर्मचारी आए हुए थे तो वो पूरा कंप्लीट करके नहीं दे पाए थे, इसीलिए, और थोड़ा रिपोर्ट भी तैयार नहीं हो पाया था, इसलिए 2 दिन के लिए समय मांगा गया। तो वो आज शाम तक मैपिंग जो है मिल जाएगी और फिर रिपोर्ट पूरा तैयार करके 2 दिन में माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल कर दिया जाएगा। सिधाई का नाजायज़ फ़ायदा है सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है, आप 1 डे से जो भी लगे रहे हैं सब लोग मुझे जान रहे हैं। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे न्यायालय की गरिमा धूमिल हो और गोपनीयता भंग। विशाल जी मेरे सामने बैठ जाएं और वो अपने हृदय पे हाथ रख के कह दें मैंने उनका सहयोग नहीं किया, मैं मान लूँगा, कोई भी डिबेट उनसे नहीं करूँगा। न्यायालय ने डिसाइड किया ना कि मुस्लिम पक्ष का तो डिसाइड हो गया ना कि मैं जो है पक्षपात नहीं कर रहा था। मुझे तो विशाल जी के आरोप पे हटाया गया है। आज की सुनवाई में जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुस्लिम पक्ष ने जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला था जिस माध्यम से उनका याचिका खारिज कर दिया गया था, उस आदेश को चुनौती दिया। साथ ही उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया जो जिला कचहरी ने जो आदेश पारित किया है 13 तारीख को और 16 मई को, उन दोनों आदेश को भी यहाँ प्रोड्यूस किया और उनका ये कहना था कि इस पर रोक लगाया जाए। उस पर रोक लगाने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और ये कहा कि हम जो आदेश है 16/5 का वाराणसी कचहरी का, उस आदेश पर उन्होंने कहा कि जब तक हम प्लेंटिफ को नहीं बुला करके सुनते हैं तब तक के लिए कि जिस एरिया को कल जिला कचहरी ने जहां शिवलिंग पाया गया था उस एरिया को संरक्षित किया था, उस एरिया को सील करने का आदेश दिया था जिला प्रशासन को और राज्य प्रशासन को। आज हमारे वकील वहां मौजूद हैं, आज सुनवाई हुई और जो हम अपनी इंटरवेंशन जो फाइल करके मांग कर रहे थे पटिशन में कि इस याचिका को सुनाना जाए क्योंकि याचिका ये इलीगल रूट से आई है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि 1991 बर्सिफ एक्ट का वायलेशन हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, इसलिए वो सर्वे रोक दिया जाए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि निचली अदालत का मामला है, अब निचली अदालत पे, निचली अदालत के स्तर पे आप उसको सुलझाओ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वहीं भेज दिया। और दूसरा, इसकी सुनवाई कल के लिए, बुधवार के लिए रख दी है। तो ये बहुत अच्छा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से और हमें यही उम्मीद थी। हमेशा एक मजबूत संबंध रहा है और आजमगढ़ की जनता ने मुझे भी चुन करके भेजा। आजमगढ़ से समाजवादियों का बहुत गहरा रिश्ता है। आने वाले समय में भी आजमगढ़ की जनता समाजवादियों के साथ ही रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है। The namazis to go and pray in the masjid, Gyanvapi Masjid. The earlier order of the lower court was delimited to only 20 people. So, but we are hopeful that on the next date of hearing, the Supreme Court will do complete justice because in my opinion, a grave procedural unfairness has happened because the commissioner had not given a report to the to the lower court judge. A petitioner moves an application and before even the notice is given to the Muslim side,
The honorable judge passes an order to protect that area, that so-called thing called shivling, which is not there. It is a fountain, and then limiting the namazis to 20. So that trial court order is completely wrong. It is unfair. ज्ञानवापी के सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपने हिंदू भाइयों से कि ये आपके निर्णय लेने का वक्त है। आपके धर्म का और हिंदुत्व का किस तरह ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, पूरी दुनिया में एक खराब मैसेज जा रहा है। इनको फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर नहीं करना आता है।